नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता कुमार स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और इसी के साथ ही मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ असमय सफ़ेद होते हुए बालों के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या इसके कारण हैं, कि इन्हें कैसे काला किया जा सकता है या इन्हें कैसे इनकी जो टेंडेंसी है इसको ख़त्म किया जा सकता है, क्या इस बीमारी के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हमें काम में लेनी चाहिए, वो सभी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो मेरे साथ बने रहिए आप सभी। थैंक यू। अच्छा, आज का वीडियो हम लोग चालू करते हैं। तो सफ़ेद बाल होना हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में क्या होता है कि 9 साल का बच्चा हो या 15 साल का या 16 साल का, उसके असमय ही टाइम से पहले ही सफ़ेद बाल दिखने लग जाते हैं। उसकी प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था स्टार्ट होती है और उसके बाल भी सफ़ेद होना दिखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत लो फील करता है। तो इसके क्या कारण है वो हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये है कि बालों का सफ़ेद होने का जो सबसे मेन कारण हम जो लोग देखते हैं वो है न्यूट्रिशंस की कमी। यदि आप पोषक तत्वों की आपकी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अगर उतना उसको नहीं मिल पा रहा है तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमें हमारी बॉडी पर नज़र आता है। तो इसीलिए हमें हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो हमें पूरी करनी चाहिए। हमें फास्ट फूड, जंक फूड जो भी रहता है ना, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो हमें नहीं देनी चाहिए। हमें हेल्दी और अच्छा खाना खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए, जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा हो, है ना, जिसमें आयरन, प्रोटीन, जिंक सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए, है ना। और इसी के साथ जैसे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं कि ये कहते हैं कि हम तो सभी चीज़ें यूज़ करते हैं बट फिर भी हमें इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है और हमें ये सब चीज़ें हो रही है। तो इसका सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि यदि आप न्यूट्रिशंस तो अच्छा ले रहे हैं बट अगर आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, फादर को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर ये समस्या रही है ना, सफ़ेद बाल होने की या फिर गंजेपन की, तो वो चीज़ आपको भी नेक्स्ट जनरेशन में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। और इसी के साथ यदि आपको कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपको हेयर फॉल या ये जो वाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है, ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कि आपको थायराइड का डिसऑर्डर हो गया हो तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो इन सभी चीज़ों से आपको कैसे रिलीफ मिल सकता है, वही मैं आपको उसी के लिए आज मैं आपको वीडियो में होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगी। और इसके अलावा इसके और भी कई रीजन्स हो सकते हैं। यदि आप बालों में किसी तरह की बहुत कॉस्मेटिक वाली मेहंदी का यूज़ कर रहे हो, है ना, या फिर आप कोई हेयर ट्रीटमेंट ऐसा ले रहे हो जो आपके बालों के लिए या आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, उसकी वजह से भी उसके भी कई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जो भी केमिकल ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं हमारे हेयर फॉल को ख़त्म करने के लिए, कई बार हम कई तरह की मेहंदी वगैरह यूज़ करते हैं बट उनकी वजह से क्या होता है कि हमारे बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी तरह की कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप अपने हेयर्स पे यूज़ ना करें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। और इसी के साथ जो एक अन्य कारण होता है वो होता है स्ट्रेस तो बहुत ही बुरा है हमारी सेहत के लिए। हमारे शरीर के अन्य बीमारियों के लिए भी जो मुख्य कारण होता है वो होता है हमारा तनाव। यदि हम मेंटली अगर हम हैप्पी नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है और उन्हीं में से एक है ये ऐसे में हमारे सब बालों का सफ़ेद हो जाना, या हमें हेयर फॉल हो सकता है, रूसी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो हमें बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिड़चिड़ापन हमें अपने दिमाग में नहीं रखना है। हमें हमेशा स्माइल करते हुए खुश रहना है ताकि हमें बहुत सारी बीमारियां हमको बस छू कर निकल जाए, हमें कुछ भी ना हो, है ना। तो हमें हमेशा खुश मिजाज बने रहना है। इसी के साथ हमें अपनी डाइट को तो विशेष रूप से फॉलो करना है। आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी है इसमें, जिसमें आयरन, जिंक, प्रोटीन सब चीज़ें हो। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लेनी है। अपने बालों के लिए अगर आपके बालों में डैंड्रफ रहता है तो आपको उसको रिमूव करना होगा, उसको हटाना होगा, क्योंकि अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या रहती है तो उसकी वजह से भी सिर में बहुत सारी पपड़ियाँ वगैरह जम जाती है, जिसकी वजह से भी आपको वाइट बाल होने की संभावना रहती है। तो आप इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है।
और कोई होम ट्रीटमेंट अगर आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी आज होम्योपैथी की सबसे इफ़ेक्टिव और बेस्ट मेडिसिन जो आपके असमय सफ़ेद होते हुए बालों को काला करेगी और आपको जो गंजेपन की भी शिकायत हो रही है ना, वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन आती है वो आती है जयबोरंडी मदर टिंचर। जी हाँ, जयबोरंडी मदर टिंचर ये होम्योपैथी का सबसे बेस्ट मदर टिंचर है हेयर फॉल के लिए। तो आपको क्या करना है कि जयबोरंडी मदर टिंचर लेना है। इसके साथ ही आपको रोजमेरिनस ऑफिसनेलिस का मदर टिंचर लेना है और इसके साथ आपको अर्निका मदर टिंचर लेना है। ये तीनों मदर टिंचर आपको 30-30 ml की बोतल में अलग अलग लेना है। फिर क्या करना है, आपको इन तीनों को आपको 100 ml की बोतल में मिक्स करना है अच्छे से। अब आप इसको ये कर सकते हो कि आप इस मदर टिंचर को डायरेक्ट भी अपनी स्कैल्प में अच्छे से ऐसे लगा सकते हो, लेंथ में स्कैल्प में अच्छे से मसाज करनी है आपको टिप ऑफ फिंगर से, या फिर आपको जहाँ पे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपको कोइन शेप में या कैसे भी अगर आपको एलोपेशिया हो रखा हो तो वहाँ पे आप इस मेडिसिन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल आप यूज़ कर सकते हो। सर्दियों के टाइम में ये हो जाता है कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो जम जाता है, तो हम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उस दौरान आप ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो। या होम्योपैथिक के भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, जयबोरंडी हेयर ऑयल आता है, अर्निका हेयर ऑयल आता है, तो आप उसमें भी इसको मिक्स करके ऐसे यूज़ कर सकते हो। या फिर लोकली डायरेक्ट इसको मदर टिंचर को भी आप तीनों मदर टिंचर को मिक्स करके आप इसको भी यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे, आपके बाल एकदम ऐसे शाइनी हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, हेयर फॉल खत्म हो जाएगा और आपके जो वाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे थे ना, धीरे धीरे उनकी वो जो टेंडेंसी थी ना वो भी आपकी ख़त्म होती हुई जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ऐसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जा रहा था वो लेवल आपका बढ़ना लगेगा और आप एकदम अपने आप को अच्छा महसूस करने लगेंगे। इसी के साथ आपको कौन सी मेडिसिन आपको खानी है वो मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको वाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहे हो और साथ में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप लाइकोपोडियम 200 की डोज ले सकते हैं रिपीटेड फॉर्म में सुबह शाम अपने टाइम पर। और इसी के साथ यदि आपके बाल बहुत पतले हैं और वो आप उनको घना करना चाहते हैं, उनमें शाइनिंग चाहते हैं, तो आप 20 पेंडेंट 200 की पोटेंसी दिन में 3 टाइम सुबह दोपहर शाम अपनी टिप ऑफ टंग पर आप ले सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है और साथ में आपको वाइट ग्रेइंग ऑफ हेयर्स भी हो रहे हैं, तो आप एसिड फोस 200 की डोज ले सकते हैं। यदि आप डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको कोई करियर की वजह से आप बहुत परेशान हैं या आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उस वजह से आप बहुत परेशान हैं, ऑफिस वर्क की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, तो आप थोड़ा सैड और चिड़चिड़ापन ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है और आपको सॉल्ट की डिज़ायर बहुत रहती है, तो आप नेट्रल म्योर 200 की डोज़ या मनेम की डोज़ आप ले सकते हैं हर 15 डेज़ के गैप से। और साथ ही आप इसके साथ आप बायोकेमिक मेडिसिन ले सकते हैं नेट्रल म्योर 6x में या 3x में, साइलिशिया 6x 3x में आप ले सकते हैं। अगर जब आप इन मेडिसिन को रेगुलर लेते रहेंगे तो आपके बालों का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके बाल जो है वो जो ऐसे में सफ़ेद होते जा रहे थे वो एकदम चेंज हो जाएंगे, वो काले हो जाएंगे और आपके बाल काले घने और शाइनिंग वाले हो जाएंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो इनमें से जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये किसी भी डॉक्टर से, आपके जो भी नज़दीकी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करके आप लेना स्टार्ट कीजिएगा। धन्यवाद।